2018 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। चतुर्थ प्रश्न था बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था। इसमें दिया है x की पावर -6 भाग x की पावर -7 का करना है। तो इसको x की पावर -6 अपॉन x की पावर -7 के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी पावर ऊपर जाने पे प्लस हो जाती है, तो इसको हम x की पावर -6 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो ये 7 में से 6 जाएगा, तो x की पावर +1 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -1, x की पावर +2 ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें एक ऑप्शन गलत है। आप चाहे इसको एडिट कर लीजिए, चाहे आप इसको एडिट कर लीजिए। हम इसको एडिट कर लेते हैं, ये आपका ऑप्शन x की पावर +1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है x की पावर -4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूट क्या होगा। तो बच्चों इसका हम करते हैं x की पावर -4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर को बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ये करना है अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2, इसको स्क्वायर को हम एक्स प्लस 2 अलग अलग लिख देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाए। हमारा न्यूनतम रूप क्या हो जाए, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये हमारा किस में मिलता है, x प्लस 2 नहीं है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। जैसे कि तीसरा सवाल हमारा, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होती है। अच्छा बच्चों, कोरों में तो घन हमारा इस तरीके से बना हुआ होता है, ये होता है हमारा घन, इस तरीके से घन हमारा बना हुआ होता है। घन में कोने कितने होते हैं याद रखिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोनों की संख्या, अगर कोने पूछे जाए कोने, तो कोने होते हैं हमारे 8, लेकिन कोर कितने, कोने कौन से होते हैं, ये वाले। ये देखिए 1 2 3 4, 4 पीछे की साइड हो जाएंगे, तो कोने कितने हो जाएंगे 8। पर कोर पूछी गई, कोर मतलब होता है किनारा। कोर होती है हमारी कितनी 12, कैसे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितनी कोरें हो जाएंगी 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है log 3 169 का मान होगा, log 13 169 का मान क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं लॉगरिथम लघुगणक का रूप होता है, इसको हम प्राप्त करने के लिए log 13 169 का मान क्या हो जाएगा। तो 13 की कितनी पावर करने पर 169 होता है, तो 13 का वर्ग होता है, तो 2 आ जाएगा। तो log 2 पे सीधा सीधा कर देंगे, इसमें कोई भी। पांचवें क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। जैसा कि आपको बच्चों पता होता है, ये हमारा वृत्त होता है, ये केंद्र होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हमेशा याद रखना, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। अब आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं बच्चों। आगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं बच्चों। तो 5 की पावर 3 बराबर 125 है, तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। बच्चे जैसे आपको हम बता चुके हैं, 5 की पावर 3 बराबर 125 है, तो इसको लघुगणक रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग 5 को 5 ऐसे रखते हैं, और 5 125, ये 5 की पावर कितनी बार पावर में आता है, 3 की पावर में आता है, तो 3। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 125 किससे होगा, 5 की पावर 3 होता है, तो 5 यहाँ रखते हैं, 5 की पावर 3 बराबर 125। सातवां क्वेश्चन आपका जो है, रेखांकित एवं बेरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको हम समझाते हैं। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक बच्चे, रेखांकित चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से लिखा जाता है। रेखांकित चेक इस तरीके का होता है, किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से लिखा जाता है। रेखांकित चेक में ऊपर की ओर बाईं तरफ, इस तरफ होता है जो हमारा बायां हाथ होता है, बाईं तरफ दो समांतर रेखाएं लाइनें खींची जाती हैं, जिनके बीच इस तरीके से लिखा होता है एंड CO एंड और अकाउंट PACCOUNT अकाउंट पर लिखा भी हो सकता है और ये नहीं भी लिखा हो सकता बच्चों, ठीक है। और ये जो जिनके बीच ये लिखा हो सकता है, और इन चेकों का भुगतान तुरंत नहीं होता है, इन चेकों का भुगतान आपका नगद भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये आपके रेखांकित चेक होते हैं। दूसरा आता है बेरर चेक। बेरर चेक, तो बच्चों बेरर चेक के बारे में आपको बताते हैं। बेरर चेक वह चेक होता है, बेरर चेक को हम एक और नाम से जानते हैं, वाहक चेक। बेरर चेक को ही हम वाहक चेक भी
कहते हैं। और वाहक चेक होते क्या हैं? वाहक चेक वह चेक होते हैं जिसे खाताधारक या कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर रुपये को जमा या भुगतान कर सकता है। तो इस तरीके से होता है कि बेरर चेक वाहक चेक होता है, जो हम लोग चेक नॉर्मली चेक दो होता है जो हम चेक देते हैं। इस चेक में कोई भी अपना नाम डाल सकता है, नाम यहाँ पे लिखा होता है, रुपये लिखा होता है। तो इस चेक को कोई भी जाकर चेक को भुगतान कर सकता है। इस चेक में पीछे की ओर साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तथा चेक नकद देय होता है। चेक को तुरंत के तुरंत निकासी की जा सकती है। तो ये चेक हमारा बेरर चेक, रेखांकित चेक और बेरर चेक में आपको अंतर स्पष्ट आ गया। और रेखांकित चेक क्या होते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। रेखांकित चेक वह चेक होते हैं जिसमें ऊपर की ओर बाईं ओर पे दो समांतर रेखाएं खिंची हुई होती हैं तथा सीयू एंड सीयू और अकाउंट पी लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा था। यह चेक हमारा नगद निकासी नहीं करता है, नगद निकासी नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका बेरर चेक आता है। बेरर चेक वाहक चेक, इसको वाहक चेक भी कहते हैं। बेरर चेक को हम वाहक चेक के नाम से जाना जाते हैं। यह चेक वह चेक है जिसमें कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर आपको नगद भुगतान ले सकता है, तुरंत जाके नगद भुगतान निकासी कर सकता है, तो हमारा वाहक चेक हो जाता है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो इसमें आपको ये हो गया 8वां क्वेश्चन। यदि 8, x 18 का समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम इसी पे सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं बच्चों, तो ये दिया हुआ 8:x समानुपात का दिया हुआ क्वेश्चन, तो समानुपात लगा देते हैं। समानुपात x अनुपात 18। अच्छा, समानुपात का हमको नियम बच्चों पता होता है कि बाह्य पद की गुणा तथा अंतः पद की गुणा, बाह्य पद की गुणा और अंतः पदों की गुणा बराबर होती हैं। तो अंतः पद की गुणा क्या हो जाए, x इंटू एक्स बराबर 8 गुणे 18 ये लिखा जाता है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 18 अट्ठे हमारा कितना होता है, 144 होता है। 18 अट्ठे 144 होता है। तो सीधे से अब x को स्क्वायर को उस साइड भेजने पे ये हमारा रूट हो जाता है, ये हमारा रूट में जाता है। तो x का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12। तो x का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12 बच्चों। ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन अब बच्चों देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जो एक वृत्त बना लेना है, इस तरीके से आपको इस तरीके से वृत्त को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने पे कहा गया एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर आपको रेखा के कहीं पे भी बिंदु, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, इससे आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है। आपको पटरी की सहायता से आपको इस पर स्पर्श रेखा खींच देनी है, इस तरीके से, जो आपको इस बिंदु से टच करते हुए जानी है। इस तरीके से आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है। बस इसका नाम रख देना है कुछ भी आपको। ये आपका O बिंदु होता है, ये बिंदु आपका A था। ठीक है, इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहा जा रहा है। समुच्चय A बराबर 2, 3, 5 और B बराबर 5, 7, 3 हो तो A माइनस B को ज्ञात कीजिए। आसान होता है, समुच्चय का क्वेश्चन सेट का दिया हुआ है बच्चों। तो A बराबर हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है, देखते हैं बच्चों। A बराबर हुआ हमारा ब्रैकेट में 2, 3, 5 इस तरीके से दिया हुआ है। B बराबर हमारा दिया हुआ है बच्चों 5, 7 और 3 लिखा हुआ है, और हमसे A माइनस B पूछा हुआ है। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिससे जिसको घटाना होता है, A से B को घटाना है, तो A में ऐसे पद देखना है जो B में नहीं दिया होता है। तो क्या 2 हमारा B में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। देखते हैं, 3 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो 3 को हटा देंगे। 5 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, 5 हटा देंगे। तो हमारा बचा क्या, 2, केवल 2 ही बचता है। 7 नहीं लिखेंगे, जो हमारा जिससे जिसको घटाना होता है केवल उसी को लिखते हैं। अगर B से A घटा रहे होते हैं, अगर यही क्वेश्चन हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इसी अगर हम B को A से घटा रहे होते तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, कि 5 भी मिल जाता है इसमें, 3 भी मिल जाता है, तो हमारा आंसर 7 आ जाता है जब हम B से A को घटाते हैं। तो बच्चे हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको करना है। A से B घटाने पे 2 मिल जाएगा, B से A घटाने पे 7 मिल जाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आपका 11वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सरल करने को कहा गया है, तो आपको हम सरल करके दिखाते हैं बच्चों। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया होता -12/7 गुणे -14/27 ब्रैकेट में -8/45 गुणे 9/16। इसमें हम बोर्ड मास का नियम का पालन करते हैं बच्चों। बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले B से ब्रैकेट होता है, फिर O से ऑफ होता है, D से डिवाइड होता है, M से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे घटाने में आता है, सबसे सब्ट्रैक्शन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले देखते हैं, ये गुणा होता है तो ये हमारे तिरछे में कट जाते हैं। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा। इसको काटते देखो किससे कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा।
3 चौको 12 कट जाएगा, 3 27, ये -4 ये -2, तो माइनस माइनस ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस गुणा करने पे प्लस हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 4 दूनी 8, प्लस का 8, पीछे कितना बचा 9, ये हो गया। ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं माइनस। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को बच्चों यहाँ हल करके देखते हैं। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पना 45 कट जाएगा, इससे इसको काट दे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब ये देखिए ये -1 है, ये +1 है, माइनस और प्लस की गुणा होता है तो माइनस ही मिलता है, तो बच्चों क्या मिलेगा -1 बटे 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों देख लेते हैं 8 बटे 9 प्लस 1 बटा 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे के संख्याओं का क्या करते हैं, लासा लेते हैं, लासा 9 और 10 का लासा निकाल लेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। देख लेते हैं, 9 एकम 9 आएगा, 10 बचेगा, तो 10 एकम 10 आ जाएगा, तो सीधा सीधा 90 लासा आ जाएगा। डायरेक्ट निकालते हैं, लासा 2 से काट सकते हो आप, 2 से। तो अब देख दो 8 और के पाढ़े कितना 9 दाम 90, ये प्लस का चिन्ह था, प्लस कर देते 1 10 नियमा 90, इस तरीके से करते हैं। तो ये हो गया 80 + 9 बटे 90। जिस तरीके से आपको करना है पेपर में उसी तरीके से आपको करा रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 89 बटे 90। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका 11वां सवाल आपका हो गया बच्चों। इसके बाद आपके लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं। तो बच्चों आगे हम लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन दिया हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, या भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। तो हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। तो सूत्र आपको पता होता है, A बराबर P1 + R/100 की पावर T, ये होता है। तो इसमें अब प्रतीकों का चिन्हों का अर्थ भी बताना है हमको। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। दूसरा देख लीजिए, P हमारा मूलधन होता है, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। R हमारा ये होता है जो रेट होता है, इसको दर बोलते हैं हम लोग। T हमारा समय होता है, टाइम होता है, इसको हम समय लिखते हैं। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये बराबर P1 + R/100 की पावर T होते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। 14 - 5x - x² का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने को कहा गया है, लिख लेते हैं 14 - 5x - x², ठीक है। तो इसका गुणनफल करने का सबसे पहले हम इसको सही रूप में लिख लेते हैं। x² माइनस का था, माइनस लिख लेते हैं, -5x + 14। सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को बदल लेते हैं, तो माइनस से लिख लेते हैं, माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, जब माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x² हो जाएगा। ये भी हमारा माइनस से माइनस गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लेकिन माइनस से प्लस की जब गुणा होगी तो ये माइनस होएगा, 14 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड करते समय में ध्यान रखते हैं जो लास्ट में संख्या दी होती है इसका देखते हैं। यहाँ पे कोई गुणनखंड दिया हो, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है, यहाँ से इसकी एक इसके साथ एक माइनस 14 एकम 14, तो इसको 14 को हमको ऐसे भागों में तोड़ना है कि हमको घटाने पे, यहाँ पे जो चिन्ह दिया होता है उसके चिन्ह के अनुसार हमको लिखना होता है, घटाने पर हमको 5 मिल जाए। तो 14 को देख लेते हैं, 14 को यहाँ पे देख लेते करके, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, घटाने पे आ जाएगा। तो लिख लेते हैं x² + 7 के साथ चल पद लिखते हैं 7x, माइनस कितना घटाना है 2x, जैसे लिखा है -14, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, केवल x कॉमन मिल जाएगा हमारा। x को कॉमन लेने पे तो हमारा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, x² था +7 बच जाएगा। यहाँ हमको -2 कॉमन लेना है, यहाँ पे x बच जाएगा, और जब माइनस कॉमन ले चुके तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, +7। इस तरीके से गुणनखंड करना, x + 7 हमको दोनों में मिल गया, x + 7 कॉमन हो गया, और ये x - 2 कॉमन हो गया। ये हमारा गुणनखंड हल हो जाएगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहा गया, क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखते हैं बच्चों क्या कहा गया, क्वेश्चन को देखते हैं। एक कोई वृत्त दिया हुआ है बच्चों को, इस तरीके से देखो बना लेते हैं। ये वृत्त दिया हुआ है हमारा बच्चों, किसी वृत्त से, ये हमारा केंद्र दिया हुआ है, केंद्र से कह रहा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों पता होना चाहिए जीवा क्या होती है।
वृत्त जो होता है हमारा, मान लो ये कहीं वृत्त है, वृत्त पे कहीं से भी कोई रेखा खींची जाए वो हमारी जीवा होती है, जो अगर केंद्र से खींच दिया तो वो व्यास हो जाती है। वृत्त की अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि वृत्त में खींची गई सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारा व्यास ही होती है। और व्यास का आधा हमारी क्या होती है, जो व्यास होता है ये हमारी आधी त्रिज्या होती है। तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 5 सेंटीमीटर किसी भी दिशा में यहाँ से चलते हैं, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर आ गए और इस पर एक ये जीवा खींच दी गई, ये वृत्त के दोनों बिंदु को मिला है जीवा हो गई। इस पर जीवा की लंबाई कितनी दी गई, 24, जो हमारे केंद्र से खींची गई है केंद्र से खींची हुई दूरी पर स्थित होती है, जो केंद्र से जीवा को 2 बराबर विभागों में बांटती है। 24 सेंटीमीटर की, तो 12 इधर हो जाएगी, 12 इस साइड में हो जाएगी। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। केंद्र से इस ओर जब खींचते हैं तो ये हमारी त्रिज्या, कहीं से भी केंद्र से वृत्त के परिधि पर मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये हमारी 5 होगी, ये 12, ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पे मिलती है। अब देख सकते हैं ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, तो निकाले 5 निकाल लेते हैं। ये कर्ण का स्क्वायर आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, आधार दिया है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 4 5 9, 4 2 6, 1 1 69, तो के रूट में हो जाएगा 169, तो के का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 13। अब आगे बच्चों क्या कहा गया, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो 12 सेंटीमीटर दूरी पे मान लेते हैं यह कोई 12 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा और इसकी लंबाई हमको बतानी है। ठीक है, तो इसकी भी आधी आधी होगी जाके। अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, ये भी हमारी त्रिज्या तो बराबर होगी, चाहे जहाँ खींच दो, इस साइड खींच दो चाहे इस साइड खींच दो। अगर ये 13 है तो ये भी हमारी 13 होगी। और केंद्र से कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर। हमको लंब भी दिया हुआ है बच्चों, लंब भी दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है। बताना क्या है, आधार, ये आधा बताना, आधा ये बता देंगे, आधा इसको बराबर भागों में बांटती है तो हो जाएगी। अब निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखते हैं, कर्ण हमको दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर निकालते हैं बराबर, आधार हमको नहीं पता है, आधार स्क्वायर, लंब हमको पता है 12 का स्क्वायर दिया हुआ निकालना है। ठीक है, तो 13 का 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 12 बराबर 144, इसको इस साइड लाते हैं तो घट जाएगा 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 से 144 घटाएंगे तो बच्चों ये 25 आता है, 25 आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसको रूट करने पर ये 5 का रूट होता है, ए का मान कितना आ गया 5, तो ये कितनी आ गई हमारी निकल के 5, ये हमारी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। सेंटीमीटर में ये दिया हुआ, सेंटीमीटर ध्यान रखना है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर भी दिया है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये है, तो आधी आधी, ये 12 थी ये भी 12 थी, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई पूछी गई है, ये पूछा गया है, लंबाई ज्ञात की जो 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा, उस जीवा की लंबाई कितनी है, 5 + 5 कितनी हो जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर हमारी लंबाई हो जाएगी। उस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिक्कत बच्चों। अब आगे आते हैं क्वेश्चन आपके 15 नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। रजिस्टर ले लेते हैं बच्चों, देखते हैं। जब जो घन होता है, जो हमारा घन में प्रत्येक भुजा जो होती है हमारी बराबर होती है, घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन है, तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सारी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की। 2 घनों को आपस में सटा के रख दिया जाता है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। जब 2 घनों को आपस में सटा के रख देते हैं तो वो हमारा घनाभ की तरीके से बन जाता है, इस तरीके से वो हमारा घनाभ की तरीके से वर्क करेगा। ये हमारा घनाभ की तरीके से वर्क करेगा। तो पहले लिख लेते हैं, घन की भुजा दी हुई हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर की दी है। दोनों घनों को मिलाकर रखने पर मिलाकर रखने पर क्या बन जाए, जब 2 घन आपस में हम जोड़ देंगे तो वो हमारा घनाभ बन जाता है। इसकी लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। फिर 10 + 10, 10 इधर की होगी प्लस 10 उधर की होगी, 10 + 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई हमारी कितनी होगी, जब घन ही है तो चौड़ाई हमारी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी हमारी कितनी होगी, ऊंचाई भी हमारी 10 सेंटीमीटर दी जाएगी, 10 सेंटीमीटर
दी जाएगी। पूछा हमसे क्या गया है, पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ फॉर दो लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। तो LB/BH प्लस HL होता है। ठीक है, अब लिख देते हैं 2, L का मान हमको पता है कितना दिया हुआ है 20, चौड़ाई कितनी दी गई 10, प्लस चौड़ाई कितनी दी गई हमको 10 गुणे ऊंचाई भी हमको 10, प्लस H कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो L कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में। ये हो जाएगा 200 प्लस 10 दामन 100 प्लस 200, ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं देखो 2, इसको जोड़ो 2 2 400 1 500, तो कितना हो जाएगा 500। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना आ जाएगा, तो पंचे 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि घनाभ का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, पूरा देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। 2 L का मान 20 सेंटीमीटर है, H का मान हमारा B का मान हमारा 10 सेंटीमीटर है, B का मान 10 सेंटीमीटर है, H का मान 10 सेंटीमीटर है। H का मान 10 सेंटीमीटर दिया, L का मान 20 सेंटीमीटर। तो दामन 200 हो जाएगा, 10 दामन 100 हो जाएगा, 10 200 हो जाएगा, सबको जोड़कर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं, ये हमारा कौन सा नंबर था क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का हो चुका है हमारा। ठीक है, अब आपका सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन का, तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम आपके 16 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहा गया है। साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन बताना है। साधारण ब्याज का आपको सबसे पहले तो साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन, पुराने लिख रहे हैं बच्चों, मूलधन गुणे दर गुणा मूलधन गुणे दर गुणा समय अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। तो बच्चों साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय 100। तो इसको हम सीधा सीधा P, इसको मूलधन को P से लिखते हैं, इसको R से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 लिखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। साधारण ब्याज P हमारा कितना दिया हुआ है, जो मूलधन होता है 2500 रुपये दिया गया है। P हमारा कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है। R हमारा कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 6% की दर से दिया हुआ है। R हमारा 6% दिया हुआ है। टाइम देखते हैं हमारा कितना दिया हुआ है, PRT टाइम 2 वर्ष 6 माह दिया है, 2 वर्ष 6 माह। अच्छा हमको करना क्या होता है, पूरा या तो समय वर्ष में होना चाहिए तो पूरा महीने में, तो वर्ष में रखते हैं। 2 वर्ष होता है, 2 प्लस 6 माह क्या था, आधा वर्ष होता है 1/2। तो इसको सीधे हम बटे में लिख देते, दोनों 4/4 1 5 5/2 वर्ष, ये तो हो जाए। अब हम इसको फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P का मान 2500 गुणे R का मान 6%, समय हमारा 5/2, बटे में जो 100 था उसको 100 ही रखना है यहाँ पे गुना। ठीक है, अब काट लेते हैं, 00 से 00 कट जाएगा, 2 यहाँ 6 कट जाएगा, 25 यहाँ ये करते हैं 5 यहाँ 15। तो ये साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 15, देख लेते हैं। 15 पना 75 को 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये हो जाएगा 3। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज हमारा निकल के आएगा 375 रुपये। मिश्र धन पूछता है, मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज हमारा मिश्र धन होता है। तो मूलधन हमारा कितना था 2500 रुपये और साधारण ब्याज कितना निकला है 375 रुपये। तो टोटल हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 875 रुपये। यहाँ तक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। पद दिया थे, इसको x लिखते हैं, इसको x लिखते हैं, इसको f से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी होती है, बारंबारता क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं। ये x दिया हुआ है, इस तरीके से सारणी हमको बनानी होती है।
ये हमारा f दिया होता है, ठीक है बच्चों। और इधर हमको f इंटू एक्स, यही हमारा क्या होता है, f इंटू एक्स निकालना होता है, ठीक है। देखते हैं f पहला कितना दिया, 5, 15, फिर 25, देख लेते हैं 35 और 45, 35 और 45। फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है देखते हैं, 5 की फ्रिक्वेंसी 6 दी हुई है, 15 की फ्रिक्वेंसी 4 दी हुई है, 25 की 3 दी है, 35 की हमको दी नहीं, यही हमसे ज्ञात करने को कहा गया, के का मान बताना है, कि 45 की 2 दी गई है, ठीक है। समांतर माध्य होता क्या है, टोटल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही हमारा क्या होता है, समांतर माध्य होता है, ठीक है। f इंटू एक्स निकालते हैं। अच्छा ये होता क्या है, बारंबारता, 5 जो है 6 बार दिया हुआ है, 15 हमारा 4 बार दिया है, 25 हमारा 3 बार दिया है, 35 कितनी बार दिया जाएगा यही पूछा गया है, और 45 हमारा 2 बार दिया हुआ है। समांतर माध्य हमको पता है 21.5 दिया हुआ है। सबसे पहले निकालते हैं, 5 का 5 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 5 का 30, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 35 तियाँ 25 तियाँ 75, सॉरी 25 तियाँ 75, 35 इंटू के का सीधा सीधा हम लोग 35 के ही लिख देंगे, 45 दूना 90, 90। अब हम टोटल हमारी ये क्या निकल के आ जाएगा, एफ एक्स, ये हमारा टोटल योग निकल के आ जाएगा संख्याओं का, तो उसको जोड़ लेते हैं। टोटल ये जोड़ने पे आएगा हमारा 255 प्लस 35 के, ये टोटल जोड़ने पे 255 प्लस 35 के आ जाएगा। टोटल हम संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 हमारा 6 12, ये टोटल हमारा कुल योग होता है, कितना आ जाएगा, ये n बराबर होता है, ये कितना आ जाएगा हमारा 15, सब जोड़ने पे प्लस के। अब हमारा समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर कुल ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा n दिया होता है, ये हमारा एफ एक्स होता है, सिग्मा एफ एक्स, ये एफ एक्स लिखा रहा है, इंटू एफ इंटू एक्स एफ एक्स लिखा होता है। अब देखो समांतर माध्य हमको दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21.5 लिख लेते हैं, 21.5 बराबर एफ एक्स का मान हमने कितना निकाला है 255 प्लस 35 के, एन का मान हमको पता है 15 प्लस के। अब इसको हमको हल करना है, सबसे पहले 21.5, ये हमारा गुणे में चला जाएगा, गुणे में इधर 15 प्लस के, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो बराबर क्या जाएगा 255 प्लस 35 के। कर लेते हैं, सबसे पहले 21.5 की गुणा हम किस में करेंगे, 15 से करेंगे, 15 पने 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 कम 15 7, 15 7 22, 22 का 2, हासिल लगा 2, 15 दूनी 30, 2 32, 1 दशमलव के बाद 1 लग जाएगा, प्लस इसकी गुणा के साथ करेंगे तो 21.5 के ही हमको मिलेगा, ठीक है। अब इस साइड वाला इस साइड सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते हैं 35 के एक साइड कर लेते हैं। देखो इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, जिस साइड बड़ा होता है उस साइड इसको ले जाते हैं छोटे वाले को, तो इसको हम इस साइड लेते हैं, तो 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के, ठीक है बच्चों। देखते जाओ बच्चों, तो अब देखिए इसको घटा देते हैं, 0.5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 67.5, ये हमारा 67.5 बराबर 35 में से 21 दशमलव जाएगा 5 जाएगा, तो हमारा बचेगा 13.5 के। अब के बराबर हम लिख लेते हैं 67.5 बटे 13.5, जब दोनों संख्या बराबर है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी, तो दशमलव दशमलव हट गया। अब हम लोग काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं 5 से, सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 5 से 35, ऊपर काटते हैं 5 एकम 5, यहाँ 1 आ गया, 5 15, 2 बचा 25, फिर से काटते हैं 3 से काटते हैं, 3 नेम 27, यहाँ काट के देखते हैं, 3 चुको 12, हासिल 1 तिपच 15, कट रहा अभी भी, 9 एकम 9, 9 बना 45, तो के का मान हमारा कितना आ गया 5, यही हमसे पूछा गया था, के का मान निकालना था, के का मान हमारा 5 आ गया है, के का मान हमारा कितना निकल के आया है 5, बच्चों ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं बच्चे। चित्र में ओ वृत्त केंद्र त्रिकोण ओ बी सी बराबर 15 डिग्री हो तो कोण बी ए सी तथा कोण बी ई सी ज्ञात कीजिए। तो ये कोण हमको ज्ञात करना है बच्चों, ये हमारा दिया हुआ है, बना हुआ है हमारा, ये चक्रीय चतुर्भुज बना है, ई बी सी सी ए सी ई बी, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा केंद्र है ओ से बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं ये हमारा क्या दिया है, लिख लेते हैं, त्रिभुज सॉरी कोण ओ बी सी हमारा कितना दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण जब देखो ओ बी सी ये वाला 15 डिग्री, ओ सी बी, कोण ओ सी बी भी हमारा
15 डिग्री ही होगा। क्यों होगा 15 अंश क्यों होगा? एक ही जीवा तथा वृत्त की त्रिज्या से बने कोण बराबर होते हैं। लिख लेते हैं, एक ही जीवा, ये एक ही जीवा दी हुई है, एक ही जीवा तथा वृत्त की त्रिज्या से बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक ही जीवा तथा वृत्त, ये एक जीवा दी है, हमारा केंद्र दिया है, यहाँ से त्रिज्या दी, तो ये भी हमारा कितना निकल के आएगा? ओसी भी 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान हमको पता होता है कि 180 होता है, तो कोण हम BOC, कोण BOC कितना निकल के आ जाएगा? 15 ये हो गया 15, तीनों को जोड़ लेते हैं, कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 180 अंश का होना चाहिए। दो के हमको पता है, BOC का बताना है, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 15 इसका था, 15 इसका था, दोनों 30, तो हमारा कितना बचा? कोण BOC बराबर 150, ये हमारा 150 निकल के आ गया। हमको पता होता है केंद्र पे बना कोण जो होता है वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है, तो कोण BAC, ये कोण हमारा ये वाला, ये देख लीजिए कोण ये वाला बनेगा, कोण BAC। कोण BAC क्या होता है? कोण BAC 1/2 कोण COB या BOC COB कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोण होता है, तो बराबर 1/2 गुणे 150, तो ये कितनी बार चलेगा? 75 डिग्री। तो कोण BAC हमारा कितना निकल के आया? 75 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, हमसे पूछा भी गया था कोण BAC का मान 75 डिग्री तथा कोण BEC का मान बताना है। अच्छा ये देख ABEC ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज दिया है, चक्रीय चतुर्भुज हमारा दिया है ABEC। अच्छा चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है, चक्रीय चतुर्भुज अतः एक चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं संपूरक होते हैं, ये हमारे सम्मुख कोण जो होते हैं सामने के कोण। लिख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक का मतलब 180 अंश संपूरक होते हैं। संपूरक कोण कितने होता है? 180 का अंश होता है। तो कोण हमारा BEC निकालना है, प्लस कोण दिया हुआ कौन है? BAC बराबर 180 अंश, ये हमको दिया हुआ है, कोण BEC हमको निकालना है, BEC 180 माइनस 75 डिग्री, तो कोण BEC बराबर 180 में से पता चल जाएगा 105 डिग्री। दोनों आंसर में निकल आए। कोण BAC हमारा निकल के आ गया है, कोण BAC हमारा कितना निकल के आया? 75, कोण BEC हमारा 105 डिग्री। बच्चों ये आपका 2018 का DELED का प्रश्न पत्र आया हुआ था, ये हमने सॉल्व कर दिया है, और देख लीजिए, आपको मदद जरूर मिलेगी।